हेलो मित्रों, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और मैं गौतम अपने माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। तो मित्रों, मैं आज आपको जो मैंने पिछली क्लास में आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन समझाए थे, तो उसी क्वेश्चन को लेकर के कुछ नए क्वेश्चन को मैं आगे करने की अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, तो मित्रों यहां पर लिखा हुआ है उसी संख्या का, इतना इंक्लूड करना है मित्रों आपको है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 14.2/7% घटा दिया जाए तो परिणाम 3600 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या बताएं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चन से बात कर सकता है, तो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए। तो मित्रों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मित्रों एक बेसिक मेथड से अपन बात करने वाले हैं। तो बेसिक मेथड समझ लीजिए। पहले बेसिक मेथड क्या कहती, कोई भी संख्या यहाँ पर दी तो हमें पता नहीं यहाँ पे संख्या क्या है, लेकिन मैं संख्या यहाँ पे ए मान लेता हूँ। आप ए ही नहीं, आप कोई सा भी संख्या यहाँ पे चूज कर सकते हैं मित्रों। कहने का मतलब आप अपने नाम का लेटर भी मान सकते हैं। ओके, चलिए। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है, इतना आपने क्या किया, 14.2/7% घटाया है, तो आपका परिणाम जो है ना वो 3600 बन गया मित्रों। तो अब देखिए मित्रों, यहां पे मैंने आपको बताया है, या तो आप इसी नंबर को यहां पे तोड़ेंगे, टोटल पूरा यहां पे करके 14 होता है 98 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100/7 और परसेंटेज साथ में लगा हुआ है। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख भी सकते हैं 1/7। क्यों? क्योंकि 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। तो आप मित्रों कुछ नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट आप अपना मान यहाँ पर 1/7 रख देते हैं और ये हो जाएगा आपका। तो मित्रों यहाँ से देखिएगा, अगर मैं 7 एलसीएम ले लूँ, 7 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो मेरा 7a माइनस में a बराबर में 3600। 7a में से a अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 6a आएगा और यहाँ पे बटे में 7 आएगा बराबर में, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे मित्रों, आ जाएगा आपका 600। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो आपका आंसर निकल के आएगा 4200। और मित्रों यही आपका आंसर है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कितनी घटाई हुई संख्या थी, तो देखिए आपका आया है कितना है, वास्तविक संख्या 4200, टोटल था कितना आपका 3600। कितना आपने घटाया मित्रों, आप इसमें को घटा दीजिएगा। तो कितना घटाया मित्रों आपने। ओके मित्रों, अब चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और समझाता हूं मित्रों। वो देखिए जरा, मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझा देता हूँ। देखिए, आपको पता है 14.2/7% का मतलब मैंने आपको बताया 1/7 होता है। 7 यहाँ पर अगर आपकी वास्तविक संख्या है, 7 अगर आपकी यहाँ पर वास्तविक संख्या है, 7 का 14.2/7 आपका 1 होता है और 1 आपने ये घटा दिया है, तो परिणाम कितना निकल के आएगा आपका 6। रिजल्ट आपका 6 आएगा। 6 नहीं, आपका परिणाम दिया 3600। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे मित्रों आप निकल जाएंगे 600। तो ये 7 की वैल्यू आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200। ये 2 में आप ये 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी घटी हुई संख्या, ये आ जाएगी आपकी वास्तविक संख्या। ओके मित्रों, अब चलते हैं अपन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ओके मित्रों, चलिए चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। ये हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है, हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता, 16 जोड़ दिया
तो संख्या का 125% बन जाता है। तो संख्या बताएं। तो मित्रों बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखिए जरा, अब आपको यहाँ पे पहले क्या दिया था, परसेंटेज दिया था, तो परिणाम इतना निकल के आ रहा था, लेकिन अब जस्ट इसका रिवर्स हो गया है मित्रों। ओके, तो चलिए इसको भी अपन बनाने की कोशिश करते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया है 125% बन जाता है, तो बन जाता है। तो अब देखिए आप इसको 125 बटे में 100 नहीं करेंगे मित्रों। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। बोलो यस लिख सकते हैं ऐसा? यस लिख सकते हैं। 100% का मतलब होता है 1, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आप यहाँ से 4 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल गया आएगा 5/4। तो आप कह सकते हैं मित्रों 125% अनुपात में 5/4 के बराबर होता है। तो अब ध्यान से समझना है मित्रों आपको। देखिए अब आपका जो भी इनिशियल था, अब यहाँ पे दो चीजें बात करें, क्योंकि ये हो जाता है, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोई संख्या 4 थी, इसमें ऐसा क्या जुड़ गया कि ये 5 हो गई, तो कहने का मतलब होने को उसमें एक जोड़ा गया है मित्रों। बस यही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए जरा, हमने देखा इनिशियल वैल्यू आपकी है 4 और फाइनल वैल्यू यानी एक ऐड होकर के कितनी हो रही है मित्रों, 5। तो कहने का मतलब ये हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। बस अब आपसे पूछा गया है कि इनिशियल वैल्यू बताएं, यानी प्रारंभिक संख्या बताएं और बाद वाली संख्या भी बताएं, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा है, एक नहीं आपने जोड़ा है मित्रों 16। तो एक की वैल्यू 16, तो इनिशियल में भी 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाद वाली संख्या क्या है, तो आप इसमें भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 80 मित्रों। तो मित्रों आसान है। देखिए जरा, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं। देखिए जरा, अगर किसी संख्या में
30 जोड़ दिया तो संख्या का 175% बन जाता है। तो संख्या बताएं। आसान है मित्रों, अभी मैंने आपसे बताया है 175% की मीनिंग आप इसको बटे में 100 नहीं करेंगे मित्रों। मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और बताने वाला हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो यहाँ पे आप इसको ये बना सकते हैं और यहाँ पे आप इसको ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये बराबर हो गया। अब 100% का मतलब होता है 1 और 75% का मतलब होता है 3/4। मैंने आपको बताया था मित्रों, देखिए 100% इज इक्वल टू 1 होता है। आपने इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी आपने 3/4 से मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए 75% का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आपने 4 एलसीएम लिया मित्रों, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हुआ। तो अब आपको ध्यान से समझना है, कुछ नहीं करना है, 7/4 आया। तो ये बहुत सारी चीज हो गई। अब आपको डायरेक्ट ये चीजें समझनी है, बस आप इसको बटे में 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ पर समझने वाली बात है। आपके पास इनिशियल वैल्यू थी 4, कितना जुड़ गया इसमें, आप बोलेंगे 3 जुड़ करके इसमें आपका हुआ 7। तो इसमें हमने कितना जोड़ा कि हमारा फाइनल कितना आया, तो आप बोलेंगे मित्रों 7 आया। तो आपने जोड़ा कितना इसमें, आप बोलेंगे सर हमने 3 जोड़ा। 3 नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ा गया है 30। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 10। तो आपसे पूछा गया संख्या बताएं, तो फाइनल इनिशियल यानी प्रारंभिक संख्या आपकी 40 निकल के आएगी मित्रों, और फाइनल आपकी यानी बाद वाली जो संख्या है वो 70 निकल के आएगी। ओके, और यही आपके क्या है मित्रों, आंसर है। अब के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके मित्रों, चलिए मित्रों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो संख्या बताएं। तो मित्रों देखिए, अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चंस में कि मैंने आपको 125%, 175% आपको ऐसा लिखवाया होगा। ओके मित्रों, और इसको मैंने आपको इस तरीके से लिखवाया होगा। लेकिन मित्रों अब ये बताइए, आप इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने इसको लिखा। अब ये बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से आपको 100 से डिवाइड करता था, आप ये तो नंबर आपका आसान था तो आप निकाल सकते थे। लेकिन मित्रों अब यहाँ पे देखिए कितना कैलकुलेशन हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप जो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए आपके पास दिया हुआ है 116 सही 2/3%। तो मित्रों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं
और इस वाली वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं। बोलो मित्रों, लिख सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर, हम लिख सकते हैं। चलिए, तो 1 यानी 100 का मतलब होता है 1, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका मतलब होता है 1/6। ओके मित्रों, अब यहाँ पे आप 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 + 1, तो आपका आएगा 7/6। अब आप बोलेंगे कि इनिशियल आपका है 6, 6 में कितना जोड़ा आपने कि 7 बन गया, तो आप बोलेंगे 1, तो मैंने 6 में 1 जोड़ा, तो मेरा फाइनल जो आया वो 7 आया मित्रों। आपने जोड़ा कितना मित्रों? 1। एक नहीं मित्रों, आपने जोड़ा है 40। तो 1 की वैल्यू 40, तो 6 की वैल्यू मित्रों आप गुणा कर देंगे 240, और आपसे अगर बाद वाला पूछा जाएगा तो आप इसको भी बता सकते हैं 280। देखिए मित्रों, आसान है। अब चलिए मैं आपको कुछ और एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्रों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी संख्या में 620 जोड़ दिया तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, तो संख्या क्या है? तो अब देखिए मित्रों, यहाँ पर कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको ब्रेक करने लगे तो आपके लिए टाइम लगेगा, लेकिन आपको करना नहीं है वैसा, वो आप समझिएगा जरा। आपके पास ये दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस सर, हम ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आपको ये देखना है कि नीचे कौन सा नंबर है। यहाँ पे 9, तो मैंने आपको बताया है, मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे 9 है। तो कहने का मतलब देखिए, 100% का मतलब होता है 1। मित्रों ध्यान से समझिएगा जरा, आपको ये चीज समझाने के लिए ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप मल्टीपल कर सकते हैं चीजें। ओके, चलो। अब यहाँ पर मेरे को 9 चाहिए, तो मेरे को इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/9 आया मित्रों। इसको मैंने 9 से डिवाइड किया, तो मित्रों ये निकल के आएगा मेरा 11 सही 1/9%, का मतलब होता है 1/9। तो मित्रों यहाँ पे मेरे को 4 चाहिए, तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिएगा 11 में 4 से मल्टीप्लाई 44, 11 में 1 का मल्टीप्लाई 4/9%। तो मित्रों इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा 44 सही 4/9% की वैल्यू होती है 4/9। बस मित्रों यहाँ पे अब आसान है आपके लिए। तो देखो 400 कहने का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4, और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए, आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे मित्रों। तो देखिए 400% का मतलब 1, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही तो आएगा। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ से इस पे लिखता हूँ 4, और यहाँ की वैल्यू हमने आपको निकाल के बताई है 4/9। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप 9 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस में 4, ये हो जाएगा आपका। आसान है मित्रों। इनिशियल आपका था 9, 9 में मैंने ऐसा कितना जोड़ा कि मेरा 40 बन गया, तो आप मित्रों बोलेंगे 31 जोड़ा सर। तो आपने देखिए 31 जोड़ा, और फाइनल आप लेके आ गए हैं 40। तो आपने 31 जोड़ा, 31 नहीं, आपने जोड़ा है मित्रों
620। तो एक की वैल्यू यहाँ पर मित्रों आ जाएगी आपकी 20 के, और 20 अगर आ जाएगा तो आप बोलेंगे इनिशियल वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 180 थी। फाइनल वैल्यू कितनी थी, आप बोलेंगे सर 800 थी। देखिए मित्रों कितना आसान है। चलिए मैं आपकी फरमाइश के लिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ इस टाइप का, फिर अपन नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं।